हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम असिस्टेंट लोको पायलट की जो रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, आज हम उसके पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होने वाला, क्या एज रहने वाला है, कब उसका डेट है, फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट क्या है, फीस कितने हैं, ठीक है, कितना रिफंड होगा, एग्जाम का कितने एग्जाम के कितने पैटर्न है, क्या सिलेबस रहने वाला, तो आपके सामने इस वीडियो के पूरे वीडियो में हम लोग इसको पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेलवे की जो है बहाली निकली है अभी हाल में ही, असिस्टेंट लोको पायलट ALP। ठीक है, तो इसका जो पे लेवल रहने वाला है वो लेवल 2 रहने वाला है। ठीक है, 7वें कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 रहने वाला है, जिसका बेसिक पे रहने वाला है 19,900 रुपये। ठीक है, 19,900 कहने की बात है। अब इसमें आपको 19,900 में DA मिलेगा, आपको HRA मिलेगा। नौकरी में सबसे पहले पैसा को देखा जाता है, कोई भी नौकरी हो। ठीक है, तो सबसे पहले पैसा देखा जाता है कि कितना मिल मतलब पहले तनख्वाह कितना मिल रहा है, सैलरी कितना मिल रहा है। तो उसमें आपको DA मिलने वाला है गवर्नमेंट को, जो DA अभी जो DA है, DA HRA है आपका। ठीक है, उसके बाद में TA वगैरह मिलता है, उसमें ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह होता है हर किलोमीटर पे, उसमें उसमें मिलता है। ठीक है, तो ये सब रहने वाला है टोटली। आपको रेलवे ड्राइवर की अगर जॉब है तो आपको पूरा फाइनली अगर होता है तो आपको इन हैंड आपके अकाउंट में आपको 40,000 से ऊपर ही तनख्वाह आएगा। ठीक है, आपका जो तनख्वाह आने वाला है 40,000 के ऊपर ही बनेगा, 40, 50, 55। ठीक है, अब बात रही मेडिकल। ठीक है, अब तो हो गया, सैलरी की तो बात हो गई कि कितना मिलने वाला है रेलवे ड्राइवर नौकरी होने के बाद में। अब मेडिकल जो हो आपका A+ मतलब A1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? A1 होना चाहिए। A1 में क्या है, मैं आपको नोटिफिकेशन में पढ़ के बता रहा हूँ A1 में क्या होना चाहिए। जैसे डिस्टेंस विजन जो है 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लास, मतलब बिना चश्मा लगाए आपका 6/6 होना चाहिए। फॉगिंग टेस्ट हो, आपको फॉगिंग टेस्ट होगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद में नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लास। उसके बाद में आपको कौन कौन से विजन होने वाले हैं वहां पे? कलर विजन, कलर विजन, ठीक है, बाइनाकुलर विजन होता है, ये टेस्ट होंगे। फील्ड ऑफ विजन, फिर नाइट विजन, मेसोफिक विजन, ये सारे जितने भी विजन है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके मेडिकल के दृष्टि से आपका जो आई है, आंख है, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे ज्यादा टेस्ट इसी का होगा। ठीक है, मेडिकल में सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको ट्रेन चलाना है तो आपको सामने से सब चीज दिखना चाहिए, वो सब चीजें हैं। ठीक है, कोहरा में दिख रहा है कि नहीं, आपको लाइट में प्रॉब्लम है, सिग्नल वगैरह आप सही से देख पाते हैं कि नहीं, आपको कलर में कलर ब्लाइंडनेस वगैरह तो नहीं है, ये सब चीज सबसे ज्यादा मेडिकल इसका वही है, आंख का सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपको सब समझ में आ गया। फिर हम क्या देखेंगे, एज जो है 18 से 30 रहने वाला है। आपका मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30। लेकिन अगर आप SC ST हैं तो 5 साल छूट मिलेगा आपको, और अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगा, और अदरवाइज अगर एक्स सर्विस मैन वगैरह हैं तो आपको और उसमें छूट मिल जाएगा 3 साल का, 6 साल का। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है 5,696 वैकेंसी है। ठीक है, 5,696 वैकेंसी है। ये तो ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि 2018 में वैकेंसी जो आया था वो समथिंग 25-30 हज़ार के आसपास था वैकेंसी, है उसके कंपेयर बहुत ही कम है, क्योंकि 2018 के बाद डायरेक्ट 2024 में वैकेंसी आई है ये, तो बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी क्या है, अगर गवर्नमेंट इतना निकाल दी है, अगर अभी तो आज ये बहुत ज़्यादा ट्विटर पे हल्ला बोल भी हुआ था, ट्वीट सभी बच्चे किए थे, स्टूडेंट किए थे, सभी टीचर किए कि मतलब और रेलवे की जो वैकेंसी है ALP की, उसको और बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। लेकिन अभी उसमें कोई चीज़ नहीं है। अभी फॉर्म फिलअप भी आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हुआ है, आप फॉर्म फिलअप की प्रोसेस में बता देता हूँ क्या होने वाला है। जो पहला चीज, फीस जो है अनरिजर्व का, OBC का 500 रुपये रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद फीमेल, ट्रांसजेंडर, SC ST का 250 रुपये रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें जो 250 रुपये रहने वाला, अभी क्या है उसमें, अगर आप CBT फर्स्ट एग्जाम अगर देने के लिए जाते हैं, अगर आप CBT फर्स्ट एग्जाम देते हैं तो 500 रुपये अगर आप पेमेंट किए हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड होगा। जब CBT 1 में आप बैठेंगे, पेपर देंगे, तो आपका 400 जो ये है आपका क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, SC ST वाले में क्या होगा कि 250 रुपये फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो आपको रिफंड होगा ये। लेकिन आपको SC ST जो है उनके लिए एक चीज है कि आपको जो फ्री फ्री में आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, आपको पास मिलेगा रेलवे के थ्रू, आप स्लीपर में टिकट लेके आप जा सकते हैं, SC ST के लिए, उन बच्चों के लिए। ठीक है,
डेट क्या है, डेट आपका है 20/1 से, आज से ही डेट है 20/1/24 से 20/2 मतलब 20 फरवरी 2024 तक डेट है, लास्ट डेट है ये। उसके बाद जो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले आप क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रिएट आईडी करना है। क्रिएट आईडी करके आप उसमें अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं। आधार कार्ड वेरीफाई करके नाम वगैरह फिलअप करके आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका आईडी एक बन जाएगा। ठीक है, इतना आपका फॉर्म फिलअप का हो गया। अब क्या करना है उसमें, अब आपको बता देते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वही मेन है। इसमें आपका एग्जाम जो होंगे वो टोटली 4 एग्जाम होंगे। अब कौन कौन से होंगे, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, CBT 2 में पार्ट 1 पार्ट बी, उसके बाद होगा CBAT होगा। ठीक है, उसके बाद में CBAT मतलब इसको हम बोलते हैं साइको टेस्ट। क्या बोलते हैं, ये साइको टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसका मतलब। उसके बाद DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपको इतने प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा आपको ALP बनने के लिए। तो ये तो हो गया आपका ये चीज है। अब रहा चीज कि कौन से कितने मार्क्स के रहने वाले, क्या कौन सा क्वेश्चन रहेगा। आपको सबसे पहले बता दें कि जो CBT 1 होगा, ठीक है, जो CBT 1 है, सबसे पहले तो आप CBT 1 में बैठिएगा पेपर देने के लिए। तो 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। ठीक है, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। आपका टाइमिंग रहेगा 60 मिनट। ठीक है, और उसमें जो निगेटिव होगा 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 निगेटिव होगा, मतलब हम बोल सकते हैं 0.33 जो होगा वो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसमें क्या रहने वाले हैं, पहले में आप सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो मैथ, रीजनिंग, GS मतलब जनरल साइंस, GK। जनरल साइंस जो होगा 10वीं का होगा। ठीक है, आप 10वीं क्लास का केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद GK पढ़ना है, रीजनिंग और मैथ। ये 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, 75 नंबर का रहेंगे और 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई का क्या है कि अगर आप अनरिजर्व अगर EWS से हैं तो आपको 40% लाना होगा। ठीक है, इसका तो 75 का 40% आपको लाना होगा। ठीक है, तो 75 का 40% मतलब आपको 75 का 40% आपको कितना हो गया, आपको 75 नंबर का है ये। ठीक है, तो आपका 40% हो गया 30 नंबर लाना पड़ेगा अनरिजर्व और EWS के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, 30 नंबर। 30% है तो वही आपका हो गया, मतलब 22 नंबर लाना पड़ेगा आपको। अगर AC OBC NCL से है तो आपको 30%, तो वही 75 का 30% निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका वही 22.5 नंबर बनेंगे। आपको पासिंग के लिए 22.5 नंबर की जरूरत है। ठीक है, ST है तो 25%, तो ST है तो आपको 25% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो कितना हो गया आपका, ST हो गया तो वही आपका 19-20 के आसपास लाना पड़ेगा। ये हो गया। तो सबसे पहले आप तो CBT की तैयारी करिए बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद हम CBT हो गया। अब इसमें करने के बाद में आना है CBT 2 में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका, टोटल वैकेंसी क्लियर हो गया, एज कितना चाहिए, मेडिकल आपको सैलरी में पहले ही बता दिया, नौकरी से पहले आपको सैलरी पता चल गया कि आपको 40,000 प्लस मिलने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज ये है, मेरा खुद इसमें 2-3 दोस्त जॉब कर रहे हैं। ठीक है, 2 मुंबई में है और एक आपके इधर झारखंड में जॉब कर रहे हैं रेलवे ड्राइवर में। तो उनके मुताबिक ये बताते हैं कि सैलरी तो बहुत है, लेकिन उसमें यह है कि आपको छुट्टी जल्दी नहीं मिल सकता है, क्योंकि बोलते हैं कि छुट्टी का बहुत दिक्कत होता है। आपको कॉल करके पहले बताया जाएगा कि 4-5 घंटे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा ड्यूटी जाने के लिए कि आप ड्यूटी के लिए तैयार हो जाइए, ये ट्रेन को लेके आपको जाना है। तो थोड़ा ड्यूटी को लेके वही चीज़ है इसमें कि थोड़ा आपको छुट्टी के लिए थोड़ा दिक्कत है आपको। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको हो गया। उसके बाद में ये चीजें सारा आप क्लियर हो गया। अब CBT 2 की बात करते हैं। अब जो मेन आपका रहने वाला है वो CBT 2 है। ये जो एग्जाम है ना, ये क्वालिफाई करने के लिए है। ठीक है, ये क्वालिफाई के लिए है बस, ये इसको ज्यादा लोड नहीं लेना है, इसका ज्यादा मार्क्स लाने का मतलब ही नहीं बनता है। ये क्वालिफाई नेचर का है। इसको पास करने के बाद आपको आना है किसमें, अब CBT 2 में आना है। किसमें आना है, CBT 2 में। अब CBT 2 में जो होगा, अब 2 पार्ट में है। ठीक है, पार्ट जो A है वो 100 क्वेश्चन का होगा और 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा आपका। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, मैथ, रीजनिंग, वर्क्स ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब ये वर्क्स ऑफ साइंस क्या है,
तो वर्कशॉप साइंस उसको बोलते हैं, जो बच्चे आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो उसमें वर्कशॉप साइंस पढ़ने के लिए आता है। ठीक है, तो आप उसका वर्कशॉप साइंस का पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि ये भी तो मतलब मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये जो 100 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं आपके ये, ठीक है, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, यही आपके जो फाइनल मेरिट बनेंगे ना, आपके जो फाइनल मेरिट बनेंगे वो पार्ट ए पे ही बनेंगे आपका। जो आप सेलेक्ट होइएगा, शॉर्ट लिस्टिंग जो होइएगा, ये पार्ट ए पे ही रहने वाला है आपका। तो आपका मेन फोकस जो है ना, ये रहना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, आईटीआई वाले बच्चे बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान दें कि साइंस और ड्राइंग बहुत काफी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मैथ रीजनिंग तो सभी में नॉर्मल ही रहेगा, ये इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जिनको आता है अच्छे से, उनके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। अब रही बात सीबीटी 2 में पार्ट जो बी है, ये आपका 75 क्वेश्चन रहेगा 60 मिनट का। और 75 क्वेश्चन ये क्या रहेगा आपका, ये आईटीआई जो ट्रेड से बिलोंग करते हैं, फीटर से, या आपका फीटर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, मोटर मैकेनिक हुआ, ठीक है, जो आपका ट्रेड रहने वाला है। ठीक है, इसमें 2 साल का ही ट्रेड वैलिड होता है, जो 2 साल का वैलिड होता है ना ट्रेड, वही वैलिड होता है एएलपी के लिए, तो उससे आपका रिलेटेड रहेगा। लेकिन एक चीज और है इसमें, जो इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल से आपका वायरमैन, एसी, क्वाइल वाइंडिंग, जो क्वाइल वाइंडिंग, ठीक है, फ्रिज, एसी से रिलेटेड नॉलेज भी इसमें आपको पूछेगा। तो अब बता दें कि उसमें जो रहने वाला है 75 क्वेश्चन जो है ना, वो 60 मिनट का रहेगा। अब इस ये क्या है, ये आप या ओबीसी हो या जनरल हो, एसी एसटी, कोई भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको पार्ट बी में 35% लाना जरूरी है। जब तक आप 35% नहीं लाते हैं, ये ऑल कैंडिडेट के लिए है, तो 75 का मान लो आप 35% लाते हो, तब जाके आपका ये वाला ओपी चेक होगा, आपका ये चीज बनेगा। अगर आप टेक्निकल में फेल होते हो तो फिर आपका ये कोई बात ही नहीं बनता है। तो बच्चे को ये भी ध्यान देना है कि इस पे उतना ही ध्यान देना है, बस 35% भर ही ध्यान देना है। ठीक है, मतलब आपको 35% पे ही ध्यान देना। तो 35% आप अगर ध्यान देते हो तो आपके वही 27 मार्क्स बनेंगे। तो आपको 75 में आपको 27-28 मार्क्स ला के सेफ हो जाना है। मतलब फाइनली आप 30 नंबर लाओ और इसमें सेफ हो जाओ। जो ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, पूरा फाइनल के लिए, वो सबसे रहने वाला है पार्ट ये, मैथ, रीजनिंग, साइंस और ड्राइंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब इसमें जो है ना, ये टेक्निकल वाला, ये जो डीजीटी है ना, ये डीजीटी जो आईटीआई नीमी बोलते हैं, ये सारा प्रश्न वही से रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको डेली रेलवे ड्राइवर के लिए स्पेशली, मैं इलेक्ट्रिकल से मैं खुद हूँ, ठीक है, आईटीआई कर रखा हूँ, और मैं उसका पूरा आपको डीजीटी के बुक से जो भी चीजें हैं, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं एक एक वीडियो डेली अपलोड कर दूं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का जितना भी है मैं उसका बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है, ये उनके लिए है, जो इलेक्ट्रिशियन है वो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। ऐसे मैथ, रीजनिंग वगैरह भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ज्यादा इलेक्ट्रिशियन के लिए बोल रहा हूँ, वो ट्रेड के लिए, बस ये जो ट्रेड होगा ना आपका पार्ट बी, उसके लिए। तो ये चीजें हैं आपको पासिंग के लिए। लेकिन ये जो है आपके नंबर, ये फाइनली आपको मेरिट तक यही आपका नंबर काम आएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आपको साइको टेस्ट होगा, हम जो बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, एक साइको टेस्ट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। इतने प्रोसेस के साथ आपको गुजरने के बाद आप फाइनली बनेंगे असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, तो आप इस वीडियो में सारा चीज मैंने बता दिया, फॉर्म फिलअप से लेकर सारा चीज आपको क्या करना है। तो ठीक है, आप पूरे एकदम ध्यान से लग जाइए तैयारी में। हो सके, आज ट्वीट हुआ है रेलवे के उस पे, ट्विटर पे ट्वीट हुआ है, और वैकेंसी बढ़ सकती है भविष्य में आने वाले, और वैकेंसी बढ़ेगी तो ठीक है, नहीं तो ये तो वैकेंसी खुद ही है 5,696। तो आप लग जाइए, मेहनत कीजिए। ठीक है, और पूरे अपना, और हाँ एक चीज है, जो बच्चे हैं तो अगर उनको आंख वगैरह का प्रॉब्लम है तो पहले ही चेक करा लीजिए। हो सके पूरा कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल में चढ़ जाए तो इससे बढ़िया है। इतने मेहनत करने से पहले अगर आपको कोई आंख से संबंधित कोई बीमारी है, आंख से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो पहले ही चेक करा लीजिए, एक अच्छे डॉक्टर से मिल लीजिए। ठीक है, तब लग जाइए इसमें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है।
और सैलरी के मामले तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप ड्यूटी करके सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं तो ये 40 नहीं, 40 से बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसमें। बहुत बढ़िया है जॉब, मेरे दोस्त खुद जॉब कर रहे हैं और बढ़िया बोलते हैं, तनख्वाह बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है इसका, ठीक है। आपको कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। इसमें 40 तो मैंने एक मिनिमम आपको बताया 40,000, 40 से बहुत ज़्यादा 50, 55, 60,000 रुपये भी मिलते हैं। लेकिन देखो बेसिक इसका बहुत ही कम है, लेकिन तनख्वाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है ओवर टाइम वगैरह भी होता है, टीए वगैरह बढ़ जाते हैं, ठीक है। हर 1 किलोमीटर पे उनको पैसे भी मिलते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब सैलरी हो जाता है, ठीक है। आपको अब इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। आपको जो ये है ना, आपको जो निगेटिव मार्किंग है 1/3 रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफाई नेचर है। बाकी आपका जो देख लीजिए कौन सा स्कोर बनाने वाला, स्कोर आपका ये बनाएगा। आपको इसमें सिर्फ पास करना है, ये सभी कैंडिडेट के लिए 35% लाना जरूरी है। एसी एसटी ऐसा कुछ बॉन्डिंग नहीं है कि 40, 30, 25 चाहिए, ये सभी के लिए है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही हम करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।